अलाउद्दीन साहब कह रहे हैं, कुछ तरीका बता रहे हैं शराब को हलाल करने का कि अगर मछली बीच में डाल देंगे तो सिरका बन जाएगी और वो हलाल हो जाएगी आपके लिए। उसका दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। उसका दिमाग की अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और पता नहीं घर वाले अपने बीवी को कहेगा तू मेरी बहन है। ये सारे हराम खान लेने सारे इन्होंने सारे इकट्ठा करके ना एक जगह ते मेरा वश चलाना मैं सारे ना ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ। अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल के कहने पे चलेंगे। ये आलम में शराब हराम है किसी भी तरह। हाँ वो तो है। इस्लाम में किसी जगह पे लिखा ही नहीं है कि शराब हलाल है। हाँ, इस्लाम में कहीं भी नहीं लिखा। हाँ, आपको जन्नत में जो शराब मिलेगी वो हलाल है। जो हमें शरीयत बताती है, जो चीज़ हराम का बता दिया गया। हाँ, शराब जो है वो जब जन्नत में जाएंगे उस वक्त हलाल होगी। वो है शराब हलाल हो सकती है लेकिन नहीं हो सकती। नहीं, जो चीज़ अल्लाह ने हराम करार दी है वो तो हराम है ना, किसी के कहने से हलाल नहीं हो सकती। है ते मैं भी जानना वा शराब ते हराम है ते मैं भी जानना वा शराब ते हराम जदों दी मैं पीना कुछ दुखां नू आराम जदों दी मैं पीना कुछ दुखां नू आराम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, ये शराब वाली गज़ल मैं क्यों गा रहा हूं ये आपकी समझ में आ जाएगी। ज़रा सुनिए मौलाना सलाउद्दीन साहब क्या कह रहे हैं। शराब जो है शराब में आप अगर मछली को डाल दें फिर सिरका बन जाएगा, फिर ये शराब नहीं रहेगी और वो जायज़ हो जाएगा। जी सुन लिया आपने, ये कौमी असम्बली के मेंबर हैं और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के बंदे हैं ये, और ये शराब को हलाल करने के तरीके बता रहे हैं कि अगर आप मछली बीच में डाल देते हैं शराब के तो सिरका बन जाती है और वो आपके लिए हलाल हो जाती है। आइए लोगों से बात करते हैं, ये बहकी बातें क्यों कर रहे हैं कि इन्होंने तो तरीका इस्तेमाल करके कहीं खुद तो नहीं बह के। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर की हाल है? सर दुआ शुक्र अल्लाह करो। जवान है लो सर लो जनाब। कुर्सी कह रही है अच्छा ਤੁਸੀਂ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੌਲ ਵੀ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਖਾਣ ਪਲਾਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਟ ਦੇਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਖਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਹਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾएगी। ये मौलाना सलाउद्दीन साहब कह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के बंदे हैं। ये क्या कहते हैं? कभी आपने जिंदगी में सुना कि शराब हलाल भी हो सकती है? ਜਨਾਬ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਤੇ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਜਾਣਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। नहीं, ये ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। नहीं तो शराब को हलाल बना रहे हैं यार। तरीका ਸਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜਦਾ ਪਿਆ, ਪੈਸਾ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਸਰਬਰਾ? ਨਾ ਜੀ, कोई भी नहीं सोचता। ਕੋਈ ਸਰਬਰਾ ਕਿਸੇ ਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਏ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का, आपका दुआ बहुत चंगा कीता, सिगरेट तुसी लाया नहीं। लाया। तुम भी पीते हो? कौन तुम नहीं पीते? कहते नहीं, मैं कभी भी नहीं पीता सिगरेट। अच्छा अल्लाह करे ना ही पीते। अल्लाह भी पल्लियों नहीं पीता, जो पीता मांग के पीता। और जनाब की ना है ताड़ा? मेरा नाम बशीर अहमद है जी। बशीर अहमद। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी जी मैं 73वें साल से लगा जी। 73वें साल में आप लग गए। कभी आपने सुना कोई शराब को हलाल करने का तरीका
कि शराब हलाल भी हो सकती है? हो ही नहीं सकती जी। कुरान पाक में है कि हराम है तो वो हरामी है। हरामी है, सरकार ने भी कहा हराम हराम है। है। तो ये मौलाना सलाउद्दीन साहब कह रहे हैं, कुछ तरीका बता रहे हैं शराब को हलाल करने का, कि अगर मछली बीच में डाल देंगे तो वो सिरका बन जाएगी और वो हलाल हो जाएगी आपके लिए। उसका दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। हाँ, उसका दिमाग की अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वरना मौलाना साहब का अपना दिमाग हिल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और पता नहीं घर वाले अपने बीवी को कहेगा तू मेरी बहन है। कल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। ऐसे मौलाना जो कहते हैं वो जिस तरह सफदर अवान वो कहता है जी जना जड़ा वो जायज़ है। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ मैंने न्यूज़ की है पीछे की है ना जी। बिस्तरी करने के लिए निकाह जरूरी और राणा साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। नहीं की मौलाना साहब ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। वैसे आप ये बताएं ना कि शराब हलाल हो सकती है किसी भी तरह से? नहीं नहीं नहीं, शराब हलाल नहीं है, वो तो नहीं है। कुरान हकीम में हुक्म है शराब हराम है। शराब हराम। हाँ, वो तो कोई मसला नहीं है। तो ये क्यों तरीके बता रहे हैं लोगों को, शरेआम दावतें दे रहे हैं ये? अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल के कहने पे चलेंगे। हाँ, ये आलम- असल में शराब हराम है किसी भी तरह से। हाँ, वो तो हराम। हाँ जी, हराम ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कर लो जेबा जो हाथों से सर्दी जा रही है, बिल्कुल जी। लेकिन तुसी फिर भी अजे महसूस करा रहे हो कि हैगी है। विक्की साहब क्यों नहीं? सर नाम बताएं अपना आप, मेरा नाम तो जानते हैं। वसीम। यार वसीम भाई, बड़ी अजीबो गरीब सी खबर आ गई है कि मौलाना सलाउद्दीन साहब कह रहे हैं कि शराब हलाल है। इस्लाम में किसी जगह पे लिखा ही नहीं है कि शराब हलाल है। हाँ, इस्लाम में कहीं भी नहीं लिखा हाँ, आपको जन्नत में जो शराब मिलेगी वो हलाल होगी। हाय हाय, जो जन्नत में शराब मिलेगी वो हलाल होगी। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ये दंद दुंद तुसी ला रहे हो सही? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कि दंद लान दे बड़े पैसे लेंदे ने और कड्डन मिंट लगदा है। वो तो कोई भी निकाल सकता कोई भी काट सकता है। ये जो आजकल महंगाई का दौर चल रहा है ना, रोड पे निकल जाते हैं। मैं एक डॉक्टर ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਦਾੜ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2000 रुपया। मैं कहा तुम मैंने 100 रुपया दे, मैं तेरियां सारियां कट देना। शराब हलाल हो सकती है आपके लिए, कोई तरीका बता रहे हैं शराब को हलाल करने का कि बीच में मछली डाल दो और शराब हलाल पीते रहे। ये अब वही बेहतर का बता सकते हैं जी। हमने तो यही जो पढ़ा है सुना है कि हराम ही है। तो क्या ख्याल आते हैं आपके ऐसे मौलाना साहब के बारे में? जो ऐसे मौलाना ख्यालात यही हैं, अगर पीछे पीछे फिरते रहे तो जो अभी मुल्क का दिवालिया हुआ है इससे ज़्यादा हो जाएगा। इससे ज़्यादा हो जाएगा जी। अब तो वो रोज़ ही नए नए फतवे देते हैं। अब तो सुना है वो कैप्टन सफदर ने भी दिया है कि निकाह के बगैर आप हम बिस्तरी कर सकते हैं। पीछे मैंने न्यूज़ तो की है। ठीक है भाई, अगर आवाम लगी हुई है, ये एक अच्छा लीडर मिला है हमें इमरान खान, हमने उसको छोड़ दिया है, ठीक है, आया है। तो फिर जलील ही होना है। अब चलिए। एक कौम नहीं बन रहे ना, हम निकल नहीं रहे भाई। मौलाना साहब से यही है कि अब बस कर दें, वो बैठ जाएं, को मुल्क को ठीक होने दें, आगे मुल्क के बच्चों को जो है ना को सीधे रास्ते पे लगाएं, ना कि शराब पे लगाएं। दुआ नहीं, ब्याह है नहीं हो जाए, ब्याह हो जाए। ऐ मैंने फसाना ही दुआ दे रहे हो कि ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਚਾਚੂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਵਿਆਹ? ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕਰਾਓਗੇ ਵਿਆਹ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੈਲੋ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਕਾ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰੋ। हेयर स्टाइल भी खराब कर लिया ਉਹ जाए। ਯਾਰ ਉਮਰ ਵੀ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਚਾਚੀ ਨਾ ਸਾਡੀ 30 ਸਾਡੀ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ? ਚਾਚੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੋ। और मैं दूसरी की है ना अच्छा दूसरी यार समझाने की यार बहुत भाई, अल्लाह माफी दे। बड़े बड़े चलें जी, नाम बताएं अपना। छोड़े लियाकत। लियाकत भाई, मुझे ये बताइएगा, किसी ने ये कहा हो कि शराब किस तरह से हलाल कर सकते हैं? कोई चक्कर ही नहीं है, सारे हराम खान लेने सारे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਸ ਚਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ लेकिन ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ओए ओए बेशक। ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਖਨੇ ਆਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ अमल? आने वाली नस्लों को किस रास्ते पे लगा रहे हैं? आने वाली नस्लें इनको खुद ही लगा देंगे रास्ते पे। दुआ करो कि ये श्रीलंका वाला हाल कर रहे हैं। अब ये होगा, अब ये वक्त आएगा। अब
ये एक पैगाम दे दे मौलाना साहब को। नहीं, मैं उनको पसंद ही नहीं करता, मैं उनको पैगाम नहीं देना चाहता, मुझे नफरत है उनसे। मीडिया पे आकर और इस तरह से लोगों के सामने, ये सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ ये बात फैल जाती है, आने वाली नस्लें क्या सबक हासिल करेंगी इससे? सर बेसिकली देखें, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौर से लेके आज तक हर दौर में ये चलता आ रहा है कि शराब हराम है। शराब हराम है। जो हमें शरीयत बताती है, जो चीज़ हराम का बता दिया गया, वो हराम हाँ शराब जो है वो जब जन्नत में जाएंगे उस वक्त हलाल होगी, वो है वो हलाल होगी। अभी तो ये हराम ही है, इस दुनिया में हराम ही है। आपको एक पैगाम दे दूंगा। मौलाना साहब को यही पैगाम है कि बस वो अपनी आखिरत की तरफ तवज्जो करें, बजाय कि दुनिया की शराब के पीछे पड़े हुए हैं। चाय तो जी पी रहे हो ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਚ ਪੀਣੀ ਹੈ ਮਸਲ ਕਦੀ ਤਨ ਮਜ਼ਨ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ? कभी ऐसा फील हो रहा हो? नहीं नहीं ऐसा कभी कोई फील फील नहीं नहीं हुआ हुआ नहीं तो चाय अकेली 3 बंदे एक ही चाय? नहीं नहीं ना पी चुके हैं ना कौन पी वो चुके? भाई फास्ट ने अच्छा सर क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल, माशाल्लाह। आपका सर क्या नाम है? वसीम। वसीम। आपका? मेरा छੱਡ नाम ਦਿਓ याद आई लव यू। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਖਲੋਦੀ टेस्ट कराना चाहिए आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? नहीं नहीं, ये अभी हमारी औलाद अभी आने वाली है। देखें जी, आप नौजवान नस्ल हैं। मैंने क्वेश्चन मेरे पास ये है कि आप सब नौजवान हैं, आने वाले दौर में आप लोग ही मुल्क की बागडोर संभालेंगे। ये मौलाना सलाउद्दीन साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के बंदे हैं और कौमी असम्बली के मेंबर हैं। ये शराब को हलाल करार दे रहे हैं, किसी तरीके से ना तरीके बता रहे हैं शराब को हलाल करने के। शराब हलाल हो सकती है नहीं हो सकती, लेकिन वो देखो छोटा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों बेटा, क्यों नहीं हो सकती? अल्लाह ने कह दिया है। नहीं, जो चीज़ अल्लाह ने हराम करार दी है वो तो हराम है ना, किसी के कहने से हलाल नहीं हो सकती। ठीक है, वो जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं ये वही बता सकते हैं, किसी भी तरह से नहीं हो सकती। मैंने एक दफ़ा याली सरकार का एक कॉल पढ़ा था, उसमें याली सरकार फरमाते हैं कि अगर शराब का एक कतरा समंदर में गिर जाए और उसको खुश करके उसके ऊपर फसल उगा दी जाए और उस फसल का घोड़ा घास खाए, मैं उस घोड़े पे भी नहीं बैठूंगा। बिल्कुल सही बात है। ये अगर शराब की आप बात करते हैं, शराब के अलावा भी सारी चीज़ें जो अल्लाह ने हराम की हैं वो हराम है। वो हराम है। देख लें, बच्चे भी जानते हैं। एक पैगाम दे दें मौलाना साहब को। ये इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पे जो अल्लाह ने लिमिट्स लगाई हैं, जिस मकसद के लिए हमने बनाया था उसको कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है, जो लिमिट्स हैं उन्हें कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये हमारा पाकिस्तान मुल्क है और हम इस्लामी लोग हैं और उस इस्लाम पर कायम और दायम है। जो रब का फैसला है वो ही हमने मानना है। बहरहाल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त ले, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। और कभी भी ये मत कहिएगा हराम को हलाल और हलाल को, ये बेतुकी सी बातें हैं। मस्करिया चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और घंटी दबाना नहीं भूलना, क्योंकि ससुरा आपके साथ है। क्योंकि ससुरा आपके साथ है, शराब में नहीं।